ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक दिन बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली की आवाज के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। गोपाल एक गरीब मजदूर था, जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वह सेठ हरिराम के एक छोटे से खपैल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके बच्चों को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ना धूप निकली, ना कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ सुनीता, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या। खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वह भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। हाँ, क्या तुमने सुना? रामलाल काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो ना गांव के रास्ते खुलेंगे और ना ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं। चूल्हा जल नहीं रहा और बच्चा भी सुबह से भूखा बैठा है। अगर सच में ऐसा हुआ तो ना गांव के रास्ते खुलेंगे और ना ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं। चूल्हा जल नहीं रहा और बच्चा भी सुबह से भूखा बैठा है। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। ना कोई उधार देने को तैयार है, ना कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही गोपाल तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे गोपाल, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से यह बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूँगा। मैं हल भी जोत लूँगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूँगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूँगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं गोपाल, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है, जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर गोपाल जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वह एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहाँ वह रुका था वहीं पर 2 लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई नरेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल महेंद्र भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर यह ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। सही कह रहे हो नरेश, इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10 से 15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। इसका मतलब अभी तो और बरसात होने वाली है। नहीं भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10 से 15 दिन तक बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें।
फिर चिंता किस बात की, मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे, गर्मा गर्म खिचड़ी, पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा गोपाल ये सब बात सुनकर उनसे कहता है, अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो गोपाल भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भर लो। गोपाल चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहाँ कुछ लोगों के लिए यह बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए यह अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10 से 12 दिन तक अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है, कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हाँ सुनीता, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूँ कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है और हमें अभी सेठ हरिराम को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे। वह तो इस बार पक्का नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं। हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ, जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। सुनीता की ऐसी बातें सुनकर गोपाल भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर गोपाल मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे गोपाल, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं है। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। देख गोपाल, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका हूँ और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं। इसीलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आए है। बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ गोपाल मुखिया के यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उसके घर पर सेठ हरिराम अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो सुनीता, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। गोपाल बाहर गया है, वो किसी से मदद लेने गया है, बस लौटने ही वाला होगा। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। सुनीता, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूँ। अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरी छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो सुनीता, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। गोपाल और सुनीता भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। पूरी रात शिव मंदिर में गुजार लेते हैं।
सुबह होते ही गांव के सेठ हरिराम वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वह काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में गोपाल और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे गोपाल, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है ना? सेठ जी की आवाज सुनकर गोपाल उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है। घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है गोपाल, मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था। लेकिन अब देख रहा हूँ कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वहीं रहेगा। गोपाल को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं गोपाल, यह कोई उपकार नहीं है। तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं। गोपाल और सुनीता ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और सेठ जी के साथ चल पड़े। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा, ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सकें। कुछ देर बाद जब गोपाल और सुनीता उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा, घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर सुनीता बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे। कुछ दिन बीते, बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। गोपाल और सुनीता अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। एक सुबह सुनीता चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए गोपाल से बोली, सुनिए जी, एक बात कहूँ। हाँ भाग्यवान, कहो। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें। काम? कैसा काम सोचा है? गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं। बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे। वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हो सुनीता, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी दिन गोपाल दोपहर में सेठ हरिराम के पास पहुंचा। संकोच के साथ उसने अपनी बात रखी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। गोपाल, यही तो मुझे सुनना था। मैं जानता था कि तुम किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहोगे। चाय की दुकान बहुत अच्छा विचार है। गांव में लोग सुबह शाम बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारी दुकान चलेगी जरूर। अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए, ये लो, ये 5,000 रुपये दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। आंखों में आंसू लिए गोपाल बोला, सेठ जी, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन गोपाल ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। सुनीता ने घर पर ही अदरक की चाय और गर्म पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। दुकान का नाम उन्होंने रखा पहली बारिश की चाय। नाम सुनते ही गांव के लोग खींचे चले आए। सभी को वह कहानी याद थी जब गोपाल और सुनीता बारिश में मंदिर में सोने को मजबूर हुए थे। अब वही लोग उनकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे गोपाल, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है।
और सुनीता भाभी के गर्मागर्म पकोड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। गोपाल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और सुनीता पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में गोपाल ने सेठ जी का पैसा भी लौटा दिया। आज वही गोपाल, जो एक वक्त अपने बेटे मोहन को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गर्म चाय और स्वादिष्ट पकोड़े खिला रहा है। उसकी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा अड्डा बन चुकी है। देखिए जी, मेहनत और सच्ची नियत कभी खाली नहीं जाती, और सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि मेरे साथ तुम हो, सुनीता। पहली बारिश ने गोपाल और सुनीता से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय दुकान दी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।